हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन स्कीम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.6%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.50 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। इस तरह भारत के भूगोल से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं पर अधिकतर पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। जो यूपीपीएससी, जीआईसी, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री, यूपीपीसीएस, इन सब में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है गांधीनगर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.23 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत बार आरएएस, आरटीएस, यूपीपीसीएस, मेंस आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जिसका राइट आंसर है मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड, यूडीए, एलडीए में, यूपीपीसीएस, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीपीसीएस प्री। इसका राइट आंसर है मणिपुर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68°7' पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैक मोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत के किस राज्य में थार वनभूमि स्थित है? राजस्थान। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.36 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनत से हुई है? टेथीज। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय। उत्तरांचल के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनेजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। पश्चिम घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सहस्राद्रि के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्तर है नीलगढ़ की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, देखिए कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। जिसका राइट आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। छोटा नागर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। इस प्रकार दोस्तों ये रहे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम फिर जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।